हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है ये आपका टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी इन्होंने निकाली है। और आप सभी को पता है कि जूनियर इंजीनियर के पदों पे कौन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल है, इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि किसी बच्चे ने यहाँ पे बीटेक कर रखा है वो भी एलिजिबल रहता है। और यदि किसी बच्चे ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, बीई कर रखा है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकाला गया है। कंपनी के अंदर आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। सैलरी जो आपका रहेगा स्टार्टिंग वो आपका 5.4 LPA लगभग 5-5.5 लाख रुपए के बीच में ये सैलरी रहेगा। अकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी, रहना खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उसके अलावा इंश्योरेंस और सारी चीज़ें कंपनी आपको पे करेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका सिलेक्शन CBT एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। हमने यहाँ पे मात्र 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता दीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझको बता रखा है। बताना ये है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस होल्डर हो, कौन से लोकेशन में आप जॉब अभी सर्च कर रहे हो। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने टैब ओपन होगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस आइकन पे क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है रिज्यूम फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करके आप रिज्यूम फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे जब आप अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको रिज्यूम की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस रिज्यूम को एडिट कर सकते हैं। ये आपका PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है और PDF एडिटर एप्लीकेशन की हेल्प से आप उस रिज्यूम को एडिट भी कर सकते हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट PDF फाइल के अंदर ये रहेगा। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, या फिर जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वीडियो देखते समय उसके अंदर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके जस्ट नीचे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और ये वैकेंसी टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। पोजीशन आपका जूनियर इंजीनियर का रहेगा, परमानेंट रोल के लिए वैकेंसी है जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सैलरी जो आपका रहेगा TS के D1 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। और ये नोटिफिकेशन का रेफरेंस नंबर यहाँ पे इन्होंने मैंशन कर रखा है। ऑन परमानेंट रोल के लिए वैकेंसी है, कंपनी में लाइफ टाइम तक काम करेंगे और टाटा स्टील एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा नो डाउट। उसके अलावा यहाँ पे अदर बेनिफिट्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका अगर शादी हो जाती है तो बच्चों के एजुकेशन और भी फैसिलिटी आपको मिलती है, रहना खाना पीना कंपनी के द्वारा मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये आपका जो दे रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन ये दे रखा है, मतलब कि ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखा है लाइक BTech भी कर रखा है तो भी एलिजिबल है। एंड यहाँ पे जॉब लोकेशन आपका उड़ीसा का रहेगा तो आपको रीलोकेट होना पड़ेगा, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है। अगर आपने BTech भी कर रखा है तो भी एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा या फिर BTech किया है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, मेटलर्जी में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैक्ट्रॉनिक्स में RD टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जो कि जमशेदपुर में,
तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर BBTech कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैक्ट्रॉनिक्स में, JN टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जो कि आपका गोपालपुर के अंदर है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, या फिर आपने कर रखा है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैक्ट्रॉनिक्स में, टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट में से, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट ने पार्ट टाइम कर रखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रखा है या फिर डिस्टेंस लर्निंग कर रखी है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैंडेटरी एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल का मांगा है। 1 मई 2024 तक आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा। किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज जो आपके मांगे गए हैं, डिप्लोमा हो या फिर BBTech हो, तो परसेंटेज यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे 55% कैटेगरी होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल कैंडिडेट मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले, EWS कैटेगरी वाले और OBC कैटेगरी वाले, जो कि जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे SST कैंडिडेट के 50% होने जरूरी हैं। और इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे जो आपकी एज है 1 मई 1984 से लेके 1 मई 2006 के बीच के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है या इस डेट के ऊपर भी आपका जन्म हुआ है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सैलरी कितना रहेगा। ये आपका सैलरी 5.6 LP आपको पे करेंगे, तो यहाँ पे सैलरी 6 लाख रुपए के लगभग आपका दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और ईच स्टेट यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। मतलब कि अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है या फिर आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट हो जाता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट को, उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन कर रखा है यहाँ पे जो कि करंटली यहाँ पे टाटा ग्रुप में या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको NOC चाहिएगी। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको वहाँ पे NOC लेके जाना है। कंपनी के द्वारा आपका मेडिकल फिटनेस चेकअप भी होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, तो कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्लेसमेंट क्या होगा, प्लेसमेंट यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हैं, इन्होंने मेंशन कर रखा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी प्लेस्ड एंड और ट्रांसफर्ड to any other location of Tata Steel Limited or its group of companies or subsidiary during their employment। तो यहाँ पे आपको टाटा स्टील की कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी है या फिर टाटा स्टील की कंपनी है, तो वहाँ पे आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो ये अप्लाई लिंक दे रखा है जो कि हम आगे जानेंगे अप्लाई का। रिटन टेस्ट का यहाँ पे जो आपका डेट क्या रहेगा उसके बारे में बता रखा है। लास्ट डेट इसका 20 मई है, तो 20 मई से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर देना। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं। यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, बेसिकली मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। तो नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, इसमें लिखा जाएगा प्लीज वेट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। इस पे क्या करना है, ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अलावा यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले दे रखा है टॉप पे, जहाँ पे स्टार दे रखा है, जिस सेक्शन के आगे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली वर्किंग विथ टाटा ग्रुप, तो यहाँ पे स्टार दे रखा है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके सामने यहाँ पे स्टार दे रखा है, तो ये आपका मैंडेटरी रहेगा, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं जिसके आगे स्टार दे रखा है, कुछ के आगे नहीं दे रखा। जिनके आगे स्टार है वो मैंडेटरी है, उसको फिल करना है, और जिसके आगे स्टार नहीं है उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इतना मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि करंटली वर्किंग विथ इन टाटा ग्रुप, तो अगर आप काम करते हैं यस और नो में आंसर कर देना है। नोटिस पीरियड आप डाल सकते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों में से कोई आईडी आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि जनरली सभी के पास यहाँ पे आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड यहाँ पे नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा मिडिल नेम, जेंडर और डोमिसाइल स्टेट। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जिन बच्चों का मिडिल नेम नहीं है वो क्या डालेंगे। तो मिडिल नेम के आगे कोई स्टार नहीं दे रखा, अभी मैंने आपको बताया, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपका मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ पाएंगे। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे हम जाते हैं। सबसे पहले इस पर मैं टिक करता हूँ। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सारे स्टेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे सिक्किम, तमिलनाडु, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, लद्दाख, सभी स्टेट अवेलेबल है। तो जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे करंट मंथली ग्रॉस पूछा है, तो इसके डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी, जितनी भी आपकी सैलरी है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मंथली पूछा गया है, तो मंथली आपको डालना है।
उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी गई, आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे उसमें आपको डालना है आपका ईमेल आईडी, ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल देना है, वेरीफाई कर देना है, मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा, तो आपका जो एरिया का पिन कोड है वो आपको डालना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने 10वीं कर रखा है उसका डिटेल डाल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ने 10वीं के बाद यहाँ पे सीधा डिप्लोमा किया होता है तो डिप्लोमा का डालेंगे, लेकिन जिन्होंने 10वीं के बाद 12वीं की है, 12वीं के बाद बीटेक कर रखा है, वो सबसे पहले 10th का डालेंगे, 12th का डालेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हाईएस्ट टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका बीटेक भी आ रहा है। तो जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है तो वो सिर्फ 10th का डालेंगे, उसके बाद डिप्लोमा का डालेंगे, 12th वाले ऑप्शन को खाली छोड़ेंगे। और जिन्होंने 10th के बाद 12th किया है उसके बाद बीटेक किया है वो सबसे पहले 10 डालेंगे, 12 डालेंगे, उसके बाद बीटेक का ऑप्शन दे रखा है उसको सिलेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपकी ब्रांच आ जाती है कि आप कौन सी डोमेन से अप्लाई करना चाहते हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मोड ऑफ एजुकेशन क्या है। तो ब्रांच हम देख लेते हैं। यहाँ पे लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मैक्ट्रॉनिक्स, और भी ब्रांच हैं जैसे मेटलर्जी है, प्रोडक्शन है। तो ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी ब्रांच है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है कि आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इंस्टीट्यूट नेम क्या है, बोर्ड क्या है, ब्रांच कौन सी है, पासिंग आउट ईयर कितना है, परसेंटेज क्या है, वो सारी डिटेल को आपको डाल देना है। अदर में आपने कुछ एमटेक वेमटेक कर रखा है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछा गया वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो ये वैकेंसी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हैं और क्लिक टू कैलकुलेट टोटल डोमेन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, रिज्यूम यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, चूज फाइल का ऑप्शन दे रखा है। रिज्यूम का साइज यहाँ पे रहेगा वो आपका इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डॉक की फॉर्मेट में हो सकता है, उसके अलावा डॉक्स की फॉर्मेट में हो सकता है, लेस देन 200 KB, तो 200 KB से कम का होना जरूरी है। 2000 KB मत कर देना, 200 KB से कम का, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आना है एंड यहाँ पे डेटा प्राइवेसी को एग्री कर देना है और नीचे आने के बाद आई एग्री का बटन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको करना है सबमिट का बटन। रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो वापस से रीसेट हो जाएगा, इस पर क्लिक नहीं करना है। सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपका जो यहाँ पे ईमेल आईडी है उस पर ईमेल आ जाएगा कि आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।